श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 6 और 7। छठा श्लोक पढ़ता हूँ। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान बता रहे हैं, जो पिछले वाले श्लोक में चर्चा करी कि वे शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होते हैं। हम तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। आज हम छठा और सातवां कर रहे हैं, उनको भी रिवीजन देना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि मेरा जो धाम है उसमें जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो ना तो सूर्य का है, ना चंद्र का, ना अग्नि का है, ना बिजली। बिजली तो अब होती नहीं थी, उसको तो भूल जाइए, लेकिन अग्नि की बात हो रही है। मेरे धाम में जो आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब भौतिक जगत में लौट कर फिर इस जगत में नहीं आता। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य का लंबा तात्पर्य है। आज के दोनों तात्पर्य लंबे लंबे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, हम लोग अगर 8:30 पे क्लास है, मुझे पेशेंट्स के चक्कर में देरी लग सकती है, 5-7 मिनट में देर हो सकता हूँ, परंतु आप लोग आके कीर्तन स्टार्ट कर दीजिए 8:20 पे, ताकि 8:30 बजे तक हम क्लास शुरू कर दें। जो हमारे 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट हमारे सेव हो जाएंगे। तो प्लीज़ हम लोग 8:20 पे आ जाएंगे और क्लास शुरू कर देंगे। तात्पर्य पढ़ता हूँ। यहाँ पर आध्यात्मिक जगत भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके अंगों की कांति इतनी है कि उससे सब प्रकाश प्रकट होता है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। ऐसा लेकिन चिन्मय आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। तो जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सूर्य को भी रोशनी जो है भगवान के अंगों से मिलती है, और चंद्रमा को भी रोशनी जो है वो भगवान से मिलती है। उन समस्त लोकों में जिन्हें विष्णु लोक कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो हम देखते हैं कि जो विरजा नदी है, परव्योम है, उसके पार सारा रोशनी ही रोशनी है, उसी के अंदर सारे लोक हैं। वो रोशनी जो है भगवान के अंगों की कांति है। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महतत्व अथवा भौतिक जगत से आच्छादित रहता है, मतलब वो जो भौतिक महतत्व है उसके अंदर भी जो तेज है उसका एक अंश है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिसे वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। इस भौतिक संसार में जीव जो है बद्ध अवस्था में है। बंधन, बद्ध का मतलब है बंधन, बंधन का मतलब है कर्मों के फल का बंधन। तो बंधन में कब आया ये कोई नहीं जानता, नोबडी कैन डिसाइड द डेट। लेकिन जो ही भौतिक जगत रूपी मिथ्या वृक्ष को काट कर चिन्मय आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। मतलब विरजा नदी जैसे ही पार करता है तो मुक्त हो जाता है, तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है और भगवान का पार्षद अर्थात सेवक बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है, सच्चित आनंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले
तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। क्लियर है बात कि आप भौतिक संसार में हैं तो भौतिक संसार का आकर्षण आपके ऊपर हमेशा रहेगा, तो आप उस भौतिक संसार के आकर्षण से छूट नहीं सकते, अनलेस, जब तक आप उस भौतिक संसार में रहते हुए अपने आप को कृष्ण भावना भावित नहीं बना लेते। तब बातें समझ में आती हैं। जब ज्ञान प्राप्त होता है, बातें समझ में आती हैं, तब आप जो है भौतिक संसार का आकर्षण को छोड़ पाते हैं। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत पर भी समर्पित हो, उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। वेरी सिंपल। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति का विच्छेद कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये खाली बोतल है जिसमें हवा भरी हुई है, उसको पानी के टब में डालेंगे तो हवा बाहर निकलेगी और पानी अंदर जाएगा। जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत अंदर जाएगी वैसे वैसे भौतिक संसार की आसक्ति बाहर निकलती चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत से आकर्षण विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम अपने यहाँ की बात बताते हैं, बाकी जगह की बात नहीं कह रहे हैं। हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर डेली भगवे कपड़े पहने लोग जो है अपने आप को सन्यासी कहते हैं, वो घूमते रहते हैं चारों तरफ। उन्होंने बांध रखा है कि ये घर है, यहाँ से मुझे 50 रुपये मिलेंगे, इस घर से मुझे 30 रुपये मिलेंगे, इस घर से मुझे 100 रुपया मिलेगा, इस घर से मुझे 20 रुपये मिलेंगे, यहाँ 10 रुपये मिलेंगे, यहाँ ये मिलेगा, वहाँ वो मिलेगा। तो रूटीन में रेगुलरली उन घरों में जाते रहते हैं और पैसा कलेक्ट करते रहते हैं। अब क्या होता है कि कोई फेस्टिवल आ गया, अब वो आ जाएंगे, कहते डॉक्टर साहब दशहरा आ रहा है, दिवाली में दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन में रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी जन्माष्टमी आ रही है, रामनवमी रामनवमी आ रही है, होली आ रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप ऐसा है कि हमें 500 रुपया दे दीजिए। हमने कहा क्यों भाई 500 रुपया क्यों चाहते हो? बोले इसलिए है कि साहब हम जो है सब लोग सारे साधु आज इकट्ठे होंगे तो आज जो है समोसा खाएंगे और चाय पिएंगे। मतलब उनको भौतिक आसक्ति है चाय पीने की और समोसा खाने की, कि सारे साधु इकट्ठे होंगे, समोसा खाएंगे और चाय पिएंगे। ऐसा मैंने कहा भैया मैं देता नहीं हूँ किसी को, मेरा जो दान है वो कृष्ण भावना में जाता है, मैं यहाँ किसी को दान नहीं देता। आपसे एक बार तो मांगा है, पहली बार तो मांगा है, आप तो हमेशा देते नहीं हो, हमको भगा देते हो, आज तो दे दो, कभी तो दे दो, आप कभी तो दे दो। अब वो भगवे कपड़े पहने हुए हैं और आसक्ति संसार में पूरी है। यहाँ यही प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो 12वें अध्याय के अंदर 13वें श्लोक से लेके और 19वें श्लोक तक भक्त के गुणों की चर्चा है। वो गुण आपको अपने अंदर लाने होंगे, तब आप भक्ति में परफेक्शन में आओगे। 14वें अध्याय में बताया गया है प्रकृति द्वारा सादी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। भक्ति शुद्ध है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भौतिक संसार द्वारा दूषित है। यहाँ परमम मम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम धाम है। भगवान का धाम जो है दिव्य है, वह 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2:2-15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त चिन्मय आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है और किसी साधन से नहीं। शरणागति से ही भगवान के पास जा सकते हो और कोई साधन नहीं है। अब आता है श्लोक संख्या 7। मम वंश जीवलोके जीवभूते सनातनः
मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृष्टानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं और बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इंद्रियां 6 कही गई, मन को भी एक इंद्रिय माना गया। षष्ठानी 6 इंद्रियां। तो इसके तात्पर्य में रूपान लिखते हैं। इन दोनों की चर्चा फिर समराइज करेंगे बाद में। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। भगवान से मिल नहीं जाता है, भगवान के धाम चला जाता है तो वहाँ भी जाके रहता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ स्पष्टता सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें मुख्य विस्तार अंश विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार अंश जीव कहलाते हैं। एक स्व अंश है, भगवान ने अपने आप को स्वयं अपने ही रूप में प्रकट किया है, और एक है भिन्न अंश, अपने से भिन्न रूप प्रकट किया है जीव के रूप में। जीव को गौण विस्तार कह दिया और उसको जो है मुख्य विस्तार कह दिया। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्व अंश हैं और जीव विभिन्नांश पृथ्वी का मतलब अलग हुए अंश हैं। अपने स्व अंश के द्वारा वह भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं और भगवान के स्व अंश सदैव विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व एवं सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है। भगवान ने कहा है कि मैंने जीव को इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल दिया है। यू कैन एंजॉय द वे यू लाइक। तो वो अपने हिसाब से कार्य करता है, अपने हिसाब से एंजॉय करता है। जब वो अपने मूड के अनुसार एंजॉय करता है, इसका मतलब ये है कि अब वो बंधन में आ जाता है। तो इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और सही उपयोग से वह मुक्त हो जाता है। अगर आप समझ जाते हो कि मुझे बंधन से बाहर निकलना है और निकलने का रास्ता भगवान की सेवा है, तब आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। मुक्त अवस्था में भौतिक संसार का आकर्षण नहीं होता, उसका आकर्षण केवल भगवान होते हैं, बस। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। अब उसका इंटरेस्ट जो है भौतिक संसार होता है, भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान की तरफ पीठ हो जाती है, संसार की तरफ मुख हो जाता है, संसार को एंजॉय करता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। वो मेहनत करता है, मेहनत। पा, फा, बा, भा, मा 5 शब्द। पा का मतलब परिश्रम, वर्क हार्ड। आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत दिनों रात काम में लगे हुए हो, पैसा कमाने के लिए, मान प्रतिष्ठा कमाने के लिए, धन धान्य से पूर्ण होने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए। मतलब आप जो है परिश्रम बहुत करते हैं, गधे की तरह काम करते हैं। फा से है फेना। जैसे गधा जो है बहुत ज़्यादा कार्य करता है तो मुंह से फेना गिरता है, ऐसे जब आप कार्य करते हो तो आपके मुंह से फेना गिरता है, आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। बा से मतलब होता है बंधन, कि आप कार्य करते जाते हो अपने आनंद के लिए और बंधन में बंधते जाते हो फल भोगने के लिए, शरीर की प्राप्ति के लिए, नई योनियाँ प्राप्त करने के लिए। पा, फा, बा, भा। अब आपको भय रहता है। भय 2 चीज़ों का है। एक है जो वस्तु मेरे पास है वो छिन ना जाए, वो कोई छीन के ना ले जाए, उसका लॉस ना हो जाए। और दूसरा कि जो मुझे प्राप्त होना चाहिए वो मुझे मिले नहीं, उसका भी भय है, डर है। और तीसरा भय क्या है कि मैं मर जाऊंगा तो इसको कौन भोगेगा, कौन एंजॉय करेगा। अब आज के माँ है, माँ का मतलब है मृत्यु। अरे मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा। ये सारी स्टोरी जो है ये उसकी लाइफ में एक ऐसा स्थिति पैदा कर देती है
कि वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। तो अत्यधिक संघर्ष की स्थिति है ये। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु उस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं, मतलब इटर्नल है। ये नहीं कि आई और समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। कर्षति अर्थात संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा है, ये मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो इसे भव सागर की ओर धकेलता है, क्योंकि इच्छाएं मन में प्रकट होती हैं और इच्छाएं जब आती हैं तब जीव कर्म करता है और कर्म करता है तो उसका फल भोगता है। तो सारा खेल जो है वो मन का है। इसीलिए छठे अध्याय के अंदर मन को वश करने का तरीका बताया गया। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब वह रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है। जब वह मुक्त हो जाता है तो भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्य निंदायन श्रुति में ये सूचना प्राप्त है। इस सूचना में कहा गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। वह उनसे सामने बोल सकता है, सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। ये पाठ थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप कर्म फल की समाप्ति हो जाती है तो मन बुद्धि अहंकार भी समाप्त हो जाते हैं। अब जीव जो है प्योरेस्ट फॉर्म में भगवान के धाम में प्रवेश करता है। अब भगवान के धाम में जीव के जाने के बाद वो ब्रह्म ज्योति से ऊपर चला जाता है, क्योंकि सारी जो मुक्ति उसे नहीं मिली, उसे मिली है सालोक्य मुक्ति मिली है, सारूप्य मुक्ति मिली है और साष्टी मुक्ति मिली है, उसे सामीप्य मुक्ति मिली है। उस मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब वो भगवान के धाम में जाके जब मुक्त हो जाता है, अब उसे एक शरीर चाहिए। वो शरीर उसे भगवान प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह उससे सेवा लेना चाहते हैं, जिस तरह भगवान उसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, उस तरह का शरीर उसे प्रोवाइड कर देते हैं। अब उस शरीर के अंदर जो है सिंगल यूनिट है, मतलब उसकी आत्मा जो है वही शरीर का रूप बन जाती है, सिंगल यूनिट है। इसे कहते हैं अद्वैतवाद। वहाँ पे शरीर अलग और आत्मा अलग नहीं होती। शरीर जो है भौतिक प्रकृति का बना हुआ नहीं होता, शरीर भी आध्यात्मिक है, आत्मा तो आध्यात्मिक है ही। तो आत्मा को शरीर का रूप दे दिया जाता है। इसका उदाहरण दिया जाता है कि अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में हमें चीनी के खिलौने मिलते हैं। वही चीनी, सेम चीनी हाथी का रूप होगी, वही चीनी बतख का रूप होगी, वही चीनी बिल्ली का रूप होगी, वही चीनी गणेश जी का रूप होगी। मतलब चीनी से ही रूप प्रकट कर दिया। इसी तरह आत्मा जो है उसी से वो रूप बन जाता है, उसको अलग शरीर और अलग आत्मा की आवश्यकता नहीं होती। अब वो भगवान के सामने बोल सकता है, सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से ये भी ज्ञात होता है, वसंती यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। अंश मूल वैकुंठ लोक में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। अब वहाँ पे जाके आपको भगवान जो है अपने जैसा सारूप्य, अपने जैसा रूप प्रदान कर सकते हैं। अगर भगवान की इच्छा है कि आपको तोता बना के एंजॉय लेना है तो तोते का रूप दे देंगे, बतख लेना है तो बतख का रूप दे देंगे, गाय बनाना है तो गाय का रूप दे देंगे। पर अपने जैसा रूप देना है तो अपने जैसा रूप दे देंगे, अपने जैसा ऐश्वर्य देना है तो अपने जैसा ऐश्वर्य दे देंगे। साष्टी मुक्ति कहते हैं इसे। अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से जीव के मुक्त होने पर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। वो शरीर जो भी मिलेगा आध्यात्मिक है। ममैव अंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड या अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। ये पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती।
क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश जीव सनातन हैं और द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक जीव में भगवान का अंश है, देहवे नस्मिन यथा देहे। यह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो चिन्मय आकाश में बैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं, इसी तरह वो भी जो है भगवान के समान उसके गुण होते हैं, पर गुण सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, भगवान के गुण जो है असीम मात्रा में। अब इसको जो है हम इन दोनों श्लोकों को समराइज करते हैं, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं। दो बातें बताई गई हैं कि उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। रीजन 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में आएगा। दूसरा, उस धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता है। ये हमने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में पढ़ा। अब उस परम पद भगवान के धाम के गुण क्या हैं? नंबर 1, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि उसे रोशनी नहीं दे सकते। वो धाम स्वयं प्रकाशित है, स्वयं पर आश्रित है और दुखों से परे है। उसमें अनामयम पदम गच्छन्ति अनामयम, उस पद में कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई कुंठा नहीं। और सर्दी और गर्मी जो सूर्य, चंद्र और अग्नि के द्वारा प्राप्त होती है वहाँ पर नहीं है। वह धाम शाश्वत है, परमम है, अर्थात अपराकृत है, प्रकृति से बना हुआ नहीं, भौतिक नहीं है, इंद्रियों के चिंतन से परे है, परंतु ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान कहते हैं वे धाम मेरे द्वारा प्रकाशित है और मेरा है। अब भगवान कहते हैं मैं समस्त तेज का स्वामी हूँ, लक्ष्मीपति हूँ एवं ज्ञान का स्वरूप, और जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है मेरे द्वारा ही दिया गया है। पदम के नाम से जाना जाता हूँ। मैं केवल उन्हीं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ जिन्होंने मेरी शरणागति स्वीकार कर ली। ओनली दोज कैन गेट मी। जैसे नदी बहती है, उसमें लगातार मूवमेंट है, चल रही है वो, पर स्थिर कब होती है? जब समुद्र से मिल जाती है। इसी तरह जीव जो है कर्म करता रहता है, फंसता रहता है। जीव में स्थिरता कब मिलती है? जब अपने अंशी भगवान से मिल जाता है। अब देखिए, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी चर्चा आती है। कठोपनिषद में 2.2.15, मुंडक में 2.2.10 और श्वेताश्वर में 6.14। न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेभा विद्युतो भाति कुतो अर्यमा तमेव भांत मंतु भाति सर्वम तस्य मासा सर्वमिदं विभाति। कि भगवान को, उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, फिर ये अग्नि कैसे प्रकाशित कर सकती है? संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। ये हमें उल्लेख मिलता है उपनिषद से। अब हरिवंश पुराण में चर्चा आती है, तत्परम परमम ब्रह्म सर्वम विभाजते जगत ममैव तद्धनम ते तुम अरसी भारतः। ये परम ब्रह्म समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि महातेजोमय प्रकाश ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है। हरिवंश पुराण 2.114.12। अब प्रश्न ये उठता है कि आपकी भक्ति के द्वारा संसार का अतिक्रमण करके आपके पद को प्राप्त होने वाला जीव क्या है? तो पहले हमने प्रश्न किए थे, उसमें ये सारे सवाल आए थे। 14वां अध्याय जब हमने ख़त्म किया है तो हमने उसके बाद जो है ये प्रश्न किए थे। उसमें प्रश्न मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये गुणमय संसार क्या है? ये संसार कहाँ से उत्पन्न है? ये जीव
कौन है, किस प्रकार का जीव आपकी भक्ति के द्वारा इस संसार को पार कर जाता है। जीव ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है तो ब्रह्म कौन है, और ब्रह्म की प्रतिष्ठा आप हैं तो आप कौन है। तो इन्हीं की चर्चा हौले 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 करके इन श्लोकों में आएगी। भगवान कहते हैं जीव मेरा ही अंश है। अब वरा पुराण से चर्चा आती है। स्वांश चाथा विभिन्नांश अतिद्वयाम इष्यते विभिन्नाच तू जीव स्यात्। श्री भगवान के स्व अंश और विभिन्न अंश, ये दो प्रकार के विभाग हैं। समस्त भगवत स्वरूप अवतार भगवान कृष्ण के स्व अंश है, और जीव उनका विभिन्न अंश है, सनातन है, नित्य है, ये जीवात्मा कहलाता है। अब जब जीव बद्ध अवस्था में होता है, बद्ध अवस्था में है वो, तो जीव जो है प्रकृति की उपाधि में स्थित होकर मन तथा पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये सब मेरा है, ऐसे अभिमान के कारण, अभिमान की जंजीर से बंधे हुए पाम की भांति जो माया है, वो माया के राज्य में खींचा चला आता है। मतलब ये सब मेरा है, ये अभिमान करता है और माया के राज्य में खींचा चला आता है। तब वो जो है जीव लोके अर्थात अलग अलग लोकों में योनियां प्राप्त करता है, अलग अलग लोकों में योनियां प्राप्त करता है। प्रकृस्थानी अर्थात ये इंद्रियां क्या हैं, ये अहंकार से प्रकट होती हैं, जो कि प्रकृति का अंश है। ये हमने 13वें अध्याय में पढ़ा। अब सत्व के अहंकार से मन प्रकट होता है, रजोगुणी अहंकार से इंद्रियां प्रकट होती हैं, ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां, और तमोगुणी अहंकार से विषय उत्पन्न होते हैं। ये हमने 13वें अध्याय में पढ़ा। जब अहंकार होता है, आप सतोगुण में होते हो तो मन प्रकट होता है, रजोगुणी अहंकार होता है तो इंद्रियां प्रकट होती हैं, और तमोगुणी अहंकार होता है तो तन्मात्राएं अर्थात विषय प्रकट होते हैं। और जब भगवान की शरणागति हो जाती है और जीव जब भौतिक इंद्रियों से रहित हो जाता है तो भगवान के धाम पहुंच जाता है। आंसर इज ओनली वन। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शरणागति, शरणागति इज द आंसर। अब शरणागति जब हो जाएगी, भगवान के धाम चले जाएंगे तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। अब आध्यात्मिक शरीर के साथ आध्यात्मिक इंद्रियां प्राप्त होंगी। वहाँ पे इंद्रियां जो है आभूषण की तरह है कि जीव को भगवान के आश्रय में उनके साथ उनके धाम में रहने में एंजॉय करती है। अब जीव ने भौतिक शरीर में संबंध स्थापित करके ब्रह्म में जब स्थित हो गया है, भगवान के धाम में स्थित हो गया है, तो भगवान को ही देखता है, भगवान को ही सुनता है, भगवान को ही अनुभव करता है। यह मध्य दीनयन श्रुति उसमें लिखा हुआ। अब इसके बाद भागवत में उल्लेख आता है, 3रा स्कंद 15वां अध्याय 14वां श्लोक, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया स अनलिमित निमितेन धर्मेन आराध्येन हरिम। वैकुंठ ग्रहों के सब निवासी स्वरूप में श्री भगवान के ही जैसे हैं। वे सब श्री भगवान के प्रति भक्ति योग में इंद्र तृप्ति की कामनाओं के बिना प्रवृत्त रहते हैं। भक्ति योग में रहते हैं, कोई इंद्र तृप्ति नहीं है वहाँ पर। अब ब्रह्म का पद क्या है? पाप रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, जरा रहित, भोजन इच्छा रहित, पिपासा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प। अब इस स्थिति में आप पहुंच गए हैं। अब आपको अल्टीमेटली भगवान के धाम जाना है, और भगवान के धाम जाने के लिए आपको ट्राई करनी है। और अगले श्लोकों में आएगा कि आप उसके सिवा और कहाँ जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हो तो मैं जो है 3रे, 4थे और 5वें श्लोक की भी थोड़ी चर्चा कर सकता हूँ। 20 मिनट हैं अभी हमारे पास। 20 मिनट में जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, क्योंकि समय का जो है यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हमने 3रा, 4था श्लोक किया है। इसमें हम देखते हैं कि 3रे और 4
आधे श्लोक को मैं एक बार इसका सिर्फ अनुवाद पढ़ देता हूँ ताकि आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कशन करना चाहते हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृत्ति के शस्त्र कुठार से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जैसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत पद को प्राप्त होते हैं। ये चर्चा है। अब इसमें मोटी मोटी बातें हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। न च अंत न च आदि न च संप्रतिष्ठा, ये श्लोक में शब्द आए हैं। सीमा ना होने से इसका अंत नहीं है, अनादि ना होने से इसका आदि भी नहीं है, और इसका आशय या आधार क्या है तत्व ज्ञान के भाव से ऐसा जाना भी नहीं जा सकता। यू कांट नो। भिन्न भिन्न मत हैं। संसार मिथ्या है, संसार सत्य है, संसार शाश्वत है। अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं। अब कुछ भी हो, ये कहा गया है कि संसार जीव मात्र के दुख का कारण है। मनुष्य के पास बिगिनिंग का और एंड का, आदि और अंत का पता लगाने के लिए जो साधन है वो क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि। ये सब संसार के अंश हैं। नियम क्या है, रूल क्या है शास्त्र का कि कार्य अपने कार्य में विलीन तो हो सकता है परंतु उसको जान नहीं सकता है। मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता पर पृथ्वी में विलीन हो सकता है। अब यहाँ पे चर्चा आ रही है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि संसार के कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। संसार का स्वरूप आत्मा द्वारा ही जाना जा सकता है। एक्चुअल में इस संसार की आदि, मंत और अद्य का पता लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है संसार से माने हुए संबंध को विच्छेद करने की। प्रभुपाद कहते हैं अगर बिल्डिंग में आग लग गई है तो आपको आग से बाहर निकल के अपने को बचाना होगा। नहीं तो वहाँ मेज़ कुर्सी लगा के इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आग लगी हुई है, आग क्यों लगी, कैसे लगी, कहाँ से लगी, किस तरह लगी, ये नहीं। यही बात है कि संबंध को विच्छेद करना है, ये जानना है कैसे करना है, ना कि आप जो है आदि, अंत, मध्य और अंत का पता लगाते रहो। इसके बाद कहते हैं कि हमारे इस संसार में आने के कारण है ममता और कामना। इस ममता और कामना से कर्म होता है, तो कर्म करते हैं आप, और जिसके कारण ये संसार दृढ़ मूल वाला प्रकट होता है। क्योंकि आपको संसार से ममता हो गई है, संसार में कामनाएं आ गई हैं, तो यह ममता एवं कामना रूप मूल अंतकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने में भी नष्ट नहीं होते। सत्संग कथा में छोड़ने की बात सोचते हैं परंतु छूटती नहीं। रीजन, भौतिक सुख को भोगने की इच्छा। अब भगवान कहते हैं कि संसार वृक्ष का जो जड़ है वो बड़ी दृढ़ है, वृक्ष का मूल बड़ा दृढ़ है, परंतु फिर भी इस दृढ़ को एक शस्त्र से काटा जा सकता है। वो शस्त्र है असंगता, मतलब भौतिक संसार से असंग हो जाना, वैराग्य हो जाना, डिटैचमेंट हो जानी, रिनंसिएशन हो जानी। वैराग्य की कई वैरायटीज़ हैं। धन, जमीन आदि से वैराग्य हो सकता है, माता पिता, बंधु नातेदार से वैराग्य हो सकता है, अपने शरीर और कामनाओं से वैराग्य हो सकता है। और जब हम संग करते हैं, प्रभु जी ऑडियो ऑफ करिएगा, somebody's audio is on। अजीत प्रभु, अजीत प्रभु आपका ऑडियो ऑन है। संग का मतलब क्या है कि भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, उपभोग की वस्तुओं के प्रति आसक्ति। अब आता है कि मनुष्य को
परमात्मा के पद की खोज करनी चाहिए। वह आश्रय, वह आधार जो जड़ से भी ऊपर है, उसको प्राप्त करने का साधन है भक्ति। भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। वह पद कैसा है जिसको साधना द्वारा प्राप्त किया जाता है और जहाँ पर जाकर कोई लौट कर नहीं आता, जैसे हमने आज पढ़ा, लोग स्वर्ग से आ जाते हैं, वो नहीं चाहिए। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से होता है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसकी खोज नहीं होगी। भगवान अनादि हैं और सर्वत्र हैं, तो उनकी खोज क्यों करनी? वो तो हैं ऑलरेडी, खोज क्यों करनी है? समझना है। तो यहाँ पे खोज का अर्थ क्या है कि उनका आश्रय लेना है, उनकी शरणागति लेनी है। अब हम लोग साधक हैं। साधक सोचते हैं कि अगर हम उद्योग करेंगे, मेहनत करेंगे, भक्ति करेंगे, तो जैसे संसार में भौतिक भोगों की प्राप्ति होती है, वैसे ही साधना करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। दो चीज़ें आवश्यक हैं, एक साधना, दूसरी भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं और कृपा मिलती है शरणागति से। और संसार से वैराग्य, मतलब शस्त्र से संसार का छेदन, वैराग्य के शस्त्र से, और ये साधना से प्राप्त होता है। फिर किसी का ऑडियो ऑन है। शशि सिंगला, ऑडियो ऑफ करिए अपना। पापा की बात आप ऑडियो को ऑफ करना अपने बच्चों से सीख लीजिए, नहीं आता है पर ऑडियो ऑफ रखिए। अब बात यह है कि उस भगवान को प्राप्त करने के, उस भगवान को प्राप्त होकर आप भगवान को प्राप्त हो गए, फिर आप उनसे अलग नहीं होते, धाम में ही रहते हो। ऊंच और नीच, मतलब ऊंची और नीची योनियों में जन्म का कारण गुणों का संग है। ये बात हम 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कर चुके हैं। अब इस संग को, जो भौतिक संसार का संग है, इसको असंग के शस्त्र से काटना है। जब गुणों का संग समाप्त हो जाएगा तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। देन यू आर रिलीज्ड। नाउ मनुष्य जो है किसका आश्रय लेना चाहता है? मनुष्य उसी का आश्रय लेना चाहता है, उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है जिसको वो सबसे बढ़कर मानता है, जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जब भौतिक संसार से उसको भौतिक सुख भोग आनंद प्राप्त होने की आशा रहती है, तो भौतिक संसार के प्रति अपने मन को लगा देता है, उसी में अपनी बुद्धि को प्रयोग करना शुरू कर देता है। बट जो साधक है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहा है, जब ज्ञान हो जाता है कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है कि संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं, तो वो भगवान को प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है कि यस, आई हैव टू गेट कृष्णा। अब भगवान जिनका कोई आदि नहीं है, परंतु सबका बिगिनिंग, सबके आदि है, वो उन आदि पुरुष भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं को शरणागत होना चाहिए। किसी अन्य का आश्रय एक्चुअल में आश्रय नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेने वाले का नाश पतन करने वाला है। भौतिक संसार का आश्रय लेंगे तो आप जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते चले जाएंगे। अब एक आदमी समुद्र में डूब रहा है, मान लो, और मगरमच्छ का आश्रय ले लिया, तो मगरमच्छ उसे खा जाएगा, बचेगा नहीं। आप भौतिक संसार में डूब रहे हो, भौतिक संसार का ही आश्रय ले लोगे तो आप फंसते चले जाओगे, आप उससे निकल नहीं सकते। शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ तो भगवान की मन चाही अर्थात सेवा का भाव आ जाता है। भगवान मेरे हैं तो अपनी मन चाही अर्थात भगवान से कुछ चाहना आ जाती है। तो बेस्ट स्टेप, पहला स्टेप कि मैं भगवान का हूँ। अब भगवान के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहम, अपना धन, परिवार, मकान आदि सब कुछ जो है भगवान को अर्पित कर देना।
अब व्यक्ति साधना भक्ति कर रहा है, सिस्टम से, विधि से भक्ति कर रहा है, और भक्ति करते हुए भक्त में कैसे गुण होने चाहिए इसकी चर्चा कही जा रही है 5वें श्लोक के अंदर। पहली चर्चा, निर्माण मोहा, शरीर में मेरापन है, मैं होने से मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मान लेने से मनुष्य जो है शरीर को मान आदर को भूल से अपना मान लेता है और फंस जाता है। तो भगवान के शरणागत होने से उसका शरीर से मोह नहीं रहता, फिर मान आदर की इच्छा नहीं रहती और संसार से मोह नहीं रहता है। मतलब मोह समाप्त करना है, विदाउट प्राइड। जित संग दोषा, भौतिक संग के दोषों को जीत लेना। भगवान में आकर्षण होना प्रेम है, संसार में आकर्षण होना आसक्ति है। भगवान के परायण हो जाने से संसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, कामना केवल अप्राप्त की होती है। जो चीज़ अवेलेबल है उसमें भी आसक्ति है, जो अवेलेबल नहीं है उसमें भी आसक्ति है, पर कामना है जो अवेलेबल नहीं है उसी की कामना है। अध्यात्म नित्या, जो भगवान से अपना संबंध नित्य मानते हैं, यस एवरीडे, वे नित्य निरंतर भगवान में स्थित रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भौतिक संसार से संबंध ना मानकर भगवान से ही अपना संबंध मानते हैं, भगवान के प्रति ही समर्पित रहते हैं। विनिवृत्त कामा, जिनका संसारिक वस्तु आदि की प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। कामनाएं जीरो, नो डिजायर्स। विहाय कामान ये सर्वान, पुमान चरती निष्प्राय, कोई कामना है ही नहीं। कामना मतलब शरीर में जब ममता रहती है तो सुख भोगने की इच्छा हो जाती है, कामना हो जाती है। जब शरीर से मोह छूट जाएगा तो कामनाएं मिट जाएंगी, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञे, द्वंद्व सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, ऐसा द्वंद्व नहीं रहता कि कारण उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि भगवान पर रहती है, परिस्थिति पर नहीं। सुहृद सर्वभूता नाम, भगवान सबके सुहृद हैं, सबके हितैषी हैं। उनके द्वारा जीव जो अंश है उसका अहित हो ही नहीं सकता। जो आपके साथ बुरा होता है, कहते हो मेरा अहित हुआ है, आपके कर्मों का फल है, भगवान ने नहीं किया। भगवान ने एक कर्म किया है, उसका एक फल दिया है, अहित आपका हो रहा है, अपने कर्मों के फल के अनुरूप हो रहा है। इसलिए ऐसा विकार मन में नहीं आता कि हमारा अहित हो रहा है, तो कोई द्वंद्व नहीं रहता। अब द्वंद्व जो है हमने बताया दो तरीके का है। दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक में मोह कलिलम के नाम से इसकी चर्चा आई है। एक स्थूल है, ग्रॉस, जो कि दिखता है। सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल स्थितियाँ आती हैं, वो दिखती हैं। सूक्ष्म है कि मैं अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता हूँ, मन से श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उपासना करता हूँ, अरे मैं बड़ा भारी भक्त हूँ, दूसरा तो ऐसे ही है। गच्छन्ति मूढ़ा पदम अवेवतम, मूढ़ता मतलब संसारिक पदार्थ जो आने जाने वाले हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा करना या चेष्टा करना और उनसे सुखी दुखी होना, ये बेवकूफ़ी है, मूढ़ता है, मूर्खता है। ये संसार अविनाशी है, परमात्मा एवं विनाशील संसार की सत्ता से मिलके बना। किससे बना? अविनाशी परमात्मा से। अविनाशी परमात्मा और विनाशील संसार की सत्ता, पावर से मिलके बना है। ऐसा समझ लेना मूढ़ता है, मूर्खता है। मूढ़ पुरुष को संसार है स्पष्ट दिखाई देता है, अमूढ़ पुरुष को भगवान है ये स्पष्ट दिखाई देता है। जो मूर्ख है उसको संसार साफ साफ दिखता है, जो मूर्ख नहीं है उसको भगवान साफ साफ दिखते हैं। अव्ययम पदम, भगवान रूपी परम पद। जो भक्त जो है ऊंची स्थिति में आ जाता है, मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाता है, वह उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने से मनुष्य इस नाशवान संसार में नहीं आता। ये समझिएगा कि दिस इज द जिस्ट ऑफ श्लोका 3, 4 and 5. So I'll beg your permission for 1 minute because I feel कि मेरे को थोड़ा सा
बॉडी एक शुरू हो गए हैं, लगता है कि मुझे बुखार चढ़ने वाला है या हल्का सा चढ़ गया है, तो मैं मेडिसिन ले लेता हूँ। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। एक टॉपसिड ले लेता हूँ। आपको आराम भी करना चाहिए। चाह रहा हूँ माता जी, अब ख़त्म करने के बाद अब आराम ही करूँगा जाके। आई विल नॉट स्टे डाउन, नीचे नहीं रहूँगा मैं। करके आप मेडिसिन लेके रेस्ट करेंगे। जा रहा हूँ माता जी, देखिए अभी कल हो जाएंगे क्वेश्चन आंसर में। अभी दवाई खाता हूँ मैं, अभी मेडिसिन लेता हूँ और उसके बाद फिर रेस्ट करता हूँ। अब अभी दवाई असर करेगी, थोड़ा टाइम लेगी। आप तब तक जो है 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। खाना खा लिया ना, खाली पेट पे क्या मेडिसिन? प्रभु जी बाद में कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, छोड़िए इस बार। माता जी बैठे हुए हैं, कंटिन्यूएशन में हो जाएंगे, करिए। बताइए। माता जी मैंने ऐसे ऐसे प्रचार किया हुआ है, मेरे ग्लूकोज लगा हुआ है यहाँ पे। सवेरे शाम ग्लूकोज लगता था, मैं दोपहर में लेक्चर देने चला जाता था। टैक्सी करी, गुड़गांव चला गया, लेक्चर दे के वापस आ गया, शाम को ग्लूकोज लगवा दी। मैंने इस तरह मेहनत करी हुई है जिसको आप सोच नहीं सकते, मैंने वो काम किए हैं। ये गुड़गांव के बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरे हाथ में ग्लूकोज का स्ट्रिप लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है और मैं लेक्चर देने आया हुआ हूँ। मैंने कथाएं करी हुई हैं। अब आप बताइए, कोई प्रश्न है किसी का? कम फॉरवर्ड। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपके ऊपर भगवान की क्या अथाह कृपा है। ये भगवान से काम मैं सोचता हूँ कि मेरे पे भक्तों की अथाह कृपा है, बस। भगवान की है या नहीं है मुझे पता नहीं, भक्तों की तो मैं यही कामना करती हूँ कि आपके ऊपर भगवान की अथाह कृपा बनी रहे। बस आप हमारे को इस तरह से लेक्चर सुनाते रहे और आपका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें प्रिया पता है, मैं सुबह भी 2 घंटे लेक्चर में था जी, पता है मुझे। 2 घंटे सुबह था और 1-1.25 घंटा अभी शाम को हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए राजकुमारी माता जी, आप अपना ऑडियो ऑन करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी क्वेश्चन पूछने का मन तो नहीं कर रहा, पर आप कह रहे हैं पूछ लेते हैं फिर। पूछिए। तो मैंने पहले पूछा था ये आपसे, ये महाराज कुलेश्वर थे ना जो, वो है, ये है 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। उसमें लास्ट वाली लाइन है ना, अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। कौन सा श्लोक है ये 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ रही हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये आप 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कैसे पहुंची हैं, जरा ये भी मुझे बता दीजिए। हमारी जो क्लास चल रही है उसमें देखिए हम 9वें अध्याय में पहुंचे, शायद परपट हम 9वें अध्याय का कर रहे हैं। तो आपने कहा कि 8वें अध्याय के अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे में मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। अब हमने जो आज चर्चा करी है उसके पहले भी चर्चाएं करी हैं, आपको इसमें क्या बात समझ में नहीं आ रही है बताइए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जो ये अर्जुन ने प्रश्न किया है ना, इसका उत्तर कहाँ दिया भगवान ने? सारी भगवत गीता उत्तर है, शरणागति बता तो रहे हैं आपको। आज भी आपको बताया शरणागति क्या है। भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर करने का मतलब यह है कि भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करनी, भौतिक संसार को भूल जाना और भगवान के चरणों में अपने आप को लगा देना। आपके ध्यान में भगवान के चरण कमल होने चाहिए, भौतिक संसार नहीं होना चाहिए, तभी तो आप चरणों में मन स्थिर होगा। आपको भौतिक संसार में मन न लगाने का मतलब है
कर्मों से, जो भौतिक संसार के कर्म हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है, कामनाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है, आपको भगवान का स्मरण करना है, तो भगवान के चरण अनन्य चेता सत्यम यो। आगे पढ़ेंगे आप कि तेरे चिंतन में मेरे सिवाय कोई होना नहीं चाहिए, भगवान के चरण कमलों में लग गया। मन मना मन भक्तो, तुम्हारा मन मेरे में स्थिर होना चाहिए। अनन्य चिंतो यंतो माम, तुम्हारे मन में केवल मैं होना चाहिए। तो आपका ध्यान जो है भगवान के अंदर लग गया। एक ही, देखिए मैंने आपको बताया है, एक ही कंडीशन है, आपने उस कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया कि भौतिक संसार को भुलाना पड़ेगा और भगवान को हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा। बस चरणों में मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। जब तक भौतिक संसार का आकर्षण आपके अंदर रहेगा, आपका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। ठीक है प्रभु जी। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है राजकुमारी जी, आपसे दंडवत करते हुए प्रार्थना है। नहीं प्रभु जी, ऐसा मत बोलिए। नहीं, आप जब भी क्लास में आए तो पहले अपना ऑडियो ऑफ करा करिएगा, आप भूल जाती हैं। आज आपका ऑडियो ऑफ नहीं था। हाँ जी हाँ जी, मैं बाद में किया था। ठीक है, पहले ऑडियो ऑफ करिए, फिर क्लास में बैठिए, सबसे रिक्वेस्ट है ये। ठीक है प्रभु जी, मैं ध्यान नहीं दिया आज। ठीक है प्रभु जी, सॉरी प्रभु। यस, उर्मिल माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, छठे श्लोक के तात्पर्य में एक लाइन आई है, इस एक का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। ये क्लियर नहीं हुआ मेरे को। क्या समझ में नहीं आया, ये बताइए। एक तो ये जो महत तत्व है, हाँ, तेज का एक अंश, ये तो पता लग गया, क्योंकि जो बैकुंठ लोक है उसमें कोई सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, सारा जो भगवान का दिव्य तेज है उससे ही वो प्रकाशित रहता है। ये महत तत्व, ये वर्ड यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा, जो उसका लिंक जो है उसके साथ। मैं तत्व है क्या? ये नहीं, मेरे को कंफ्यूजन है इसके अंदर। मेरे को तो नहीं है क्या, कंफ्यूजन क्या? मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही प्रभु जी। मेरे को प्रभु जी भौतिक जगत है, प्रभु जी भौतिक जगत नहीं। मह का मतलब है महान। महत तत्व, मह का मतलब है महान, ठीक है। और तत्व का मतलब है संसार कह लीजिए, सृष्टि कह लीजिए, महान जो है प्रकृति कह लीजिए, महान चीज़ जो है उसको महत्त्व के नाम से पुकारा गया। महान तत्व है वो, महान चीज़ है वो। अब वो महान चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दैट, उस महान चीज़ को हम क्या मानेंगे, क्या है वो महान चीज़, ये जानना है। तो इसकी चर्चा जो आती है 13वें अध्याय में आती है। 13वें अध्याय में इसकी चर्चा आती है कि वो महान तत्व क्या है। महान तत्व क्या है कि जो ये भौतिक संसार बना है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ठीक है। एक्सटर्नल एनर्जी। और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो भगवान के अंग से निकली है, भगवान की तो शक्ति है वो, तो भगवान के धाम के अंदर ही है वो। तो भगवान का जो धाम है, जिसको मिर्जा नदी के पार का पोर्शन कहते हैं, परव्योम कहते हैं, उसका एक पोर्शन जो है वो मूल प्रकृति है, जिससे कि महत्त्व का प्राकट्य होता है। मूल प्रकृति जो है, जो जिसको एक्सटर्नल एनर्जी कहा जाता है, वो भगवान के धाम के अंदर ही है, परंतु एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर जो है उसको वो रहती है, सारे धाम में नहीं फैली हुई वो एक समझ लीजिए जैसे कि एक बादल का टुकड़ा होता है, इसी तरह जो है एक अलग सी जगह है, एक स्पेस है, स्थान है, जो मूल प्रकृति ने घेरा हुआ है। उस मूल प्रकृति को प्रधान के नाम से भी पुकारा गया है। वो मूल प्रकृति से प्रकट होता है महान तत्व,
जिससे कि जब उसमें विक्षेप होता है महान तत्व के अंदर, तब उससे जो है अहंकार प्रकट होता है, उससे पंच महाभूत प्रकट होते हैं, उससे कर्म की इंद्रियां प्रकट होती हैं, ज्ञान की इंद्रियां प्रकट होती हैं, मन प्रकट होता है और इंद्रियों के विषय प्रकट होते हैं। ये सारे के सारे 24 तत्व जो हैं उसी महत तत्व के अंश बन जाते हैं, उसी के अंदर से प्रकट होते हैं। फिर वो महत्वत्व जो है उस भौतिक प्रकृति को इस परव्योम मतलब मिर्जा नदी के नीचे प्रकट करते हैं भगवान कि नाउ दिस इज भौतिक प्रकृति इन विच कि हमारा जो जीव है वो रह रहा है। तो जीव के अंदर जो भौतिक प्रकृति है, इसकी जो सोर्स है वो महतत्व है, वो महान तत्व है, वो महतत्व है, वो सोर्स है। जब इसको डिटेल में जाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, तो इसको जो है कहीं कहीं शास्त्रों में महतत्व को समष्टि बुद्धि भी कहा जाता है, बुद्धि भी कहा जाता है। हाँ, ये कहते हैं कि मूल प्रकृति जो है वो प्रधान है और वो स्वयं किसी का कार्य नहीं है, उससे कुछ आगे मतलब वो किसी के थ्रू प्रकट नहीं होती, भगवान से प्रकट हो रही है बस। अब बुद्धि से अहंकार प्रकट होता है, ये मूल प्रकृति का कार्य है। ओरिजिन क्या है? मूल प्रकृति का कॉज है, ये इफेक्ट है ये। अब अहंकार जो है उससे आते हैं पंच महाभूत, पंच महाभूत का कारण है। पंच महाभूत का मतलब है कि इसके अंदर इसको कहा गया है महाभूतानी। पंच महाभूत के 7 चीज़ें आती हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 10 इंद्रियां मन एवं विषयों के कारण अर्थात विषय। तो ये सारे जो है अहंकार से प्रकट हो रहे हैं। ये 13वां अध्याय है, बड़ा अच्छा डिस्कशन आता है इसके अंदर। अब 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय, ये सारे हैं। तो इसको जो है हम जब समराइज़ करते हैं तो देखते हैं अव्यक्त जो है उसको मूल प्रकृति कहा जाता है, उससे आती है बुद्धि, बुद्धि से आता है अहंकार, अहंकार से आते हैं महाभूतानी, महाभूतानी में 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 विषय, 16 चीज़ें होती हैं। तो ये जब विक्षेप होता है महतत्व के अंदर तो सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं तो उस महान तत्व से भौतिक प्रकृति जो इस संसार के अंदर हम देख रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें महतत्व से आती हैं। अब जब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं 8वें अध्याय के अंदर श्लोक है जिसमें कि ब्रह्मा जी की रात्रि आती है और ब्रह्मा जी का दिन आता है कि सारे के सारे जीव जो हैं वो विलीन हो जाते हैं। तो कुछ जगह शास्त्रों में लिखा मिलता है कि भगवान के शरीर में विलीन होते हैं और कुछ जगह लिखा मिलता है कि महत्व में विलीन हो जाते हैं, फिर महत्व से दोबारा से प्रकट होते हैं। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जैसा लिखा है शास्त्रों में लिखा है उसे वैसे स्वीकार कर लो। हम ये स्वीकार करके चलते हैं कि वो भगवान में विलीन हो जाते हैं, अर्थात महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं। बात ख़त्म। वाई गेट टेंशन ऑफ इट? क्यों चिंता करी जाए, क्यों टेंशन करी जाए? हमें टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि भौतिक प्रकृति का सृष्टि महातत्व से शुरू होता है। महातत्व उसका ओरिजिन है, वहां से आती है ओरिजिन। ठीक। आप जो है, अच्छा मैं आपको करता हूँ, आप कहेंगे कि मैं क्या चीज़ निकाल के लाता हूँ मेरे पास। मैं अभी याद रखूँगा कि मैं आपको मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर मैं तत्व का एक आर्टिकल पोस्ट कर दूँगा जो मैंने कंपाइल किया है, जो मैंने तैयार किया है। मैं अभी जो है 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को एंड कर रहा हूँ और 1 मिनट के अंदर रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अब छोड़ के मत जाइएगा कोई भी।
अभी तो उसमें एक ही पूजा जी आ रही है और तो कोई आ नहीं रहा। कविता कश्यप आ गई, ज्योति शर्मा आ गई, अब सब लोग ज्वाइन कर दीजिए। ये महत्व के बारे में आर्टिकल है, ठीक है। एक ये आपको भेज सकता हूँ मैं। ये तो इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन है। हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा प्रभु, इंग्लिश में है तो ठीक है। ये वैसे जेपीजी फाइल है, मैं जेपीजी फाइल आपको नहीं दिखाता हूँ। इसको तो भेज दिया, इसके साथ ही एक सेकंड, मैं तो भेज दिया। एक सेकंड प्रभु, एक सेकंड, एक भगवान सेकंड। के तीन जो मैं तत्ववान महात्मा, ये जो है डिटेल कुछ हो, अभी देखते हैं। वर्ड की फाइल खुल रही है, ये तो जेपीजी फाइल नहीं है। हाँ, ये क्योंकि तो मैं तो आ गया। इसके बाद जो है इसके आगे की कार्रवाई जो है, ये भी महत्व के बारे में आर्टिकल है। ये महत्व का आर्टिकल है जो मैंने कंपाइल किया हुआ है। ये वाला मेरा कंपाइलेशन है सर, इसको आप पढ़िएगा। इसमें 7 पेजेस हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड टू एक्सप्लेन महतत्व, स्पिरिचुअल स्वाई एंड महतत्व एंड मटेरियल स्काई। इसके बाद ये प्रभुपाद के पर्पट से है, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड एनालिसिस ऑफ महतत्व। उसके बाद ये है, इसके बाद आर्टिकल गर्भोदकशाही विष्णु का रोल क्या है, क्षीरोदकशाही विष्णु का रोल क्या है, और हाउ द मटेरियल एलिमेंट्स डेवलप फ्रॉम महतत्व, इस कैसे डेवलप होते हैं। ये पूरा आर्टिकल है। इनमें तो मतलब अगर आप लेक्चर लेंगे तो 1 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं। इसके ऊपर आपका कोई लेक्चर भी है महतत्व पे? माता जी मेरी 40 साल की मेहनत है ये। मैं अगर आपको अपना जो है डिटेल्स दिखा दूँ, मैं आपको दिखा दूँ तो आप कहेंगे कि ये क्या है, ये समझे नहीं। ये इतने आर्टिकल हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ, ग्लिम्स। प्रभु जी इसका तो प्रिंट आउट ले लेना चाहिए हमें, है ना? मेरे पास है प्रिंट आउट, मैंने अपने लिए ले रखा। देखिए इस्कॉन का फोल्डर है ये इस्कॉन का फोल्डर है। इसके अंदर मैटर कितना है आप देखिएगा। ये कितने जीबी है, एमबी नहीं है, कितने जीबी है ये मैटर। इसको मैं ज़िंदगी भर ना पढ़ पाऊँ, इतना मैंने मैटर तैयार किया 40 साल में। अगर मैं आपको पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दूँ तो आप इसको देख नहीं पाओगे ज़िंदगी भर में, इतना मैटर है ये। मुझे कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। यू वॉन्ट बी एबल टू सी। जो हम कंफ्यूज हो जाएंगे इतना देखने से। ये अभी चल रहा है, जीबी चलेगा अभी और जीबी चलेंगे, ये चलते जाएंगे। ये कुछ आर्टिकल्स जो है ना रेडी हैं, ये देखिए
ये आर्टिकल्स हैं 1, 2, 3। ये आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर 122 आर्टिकल्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल ए से। ए का फाइल है, इसमें कुछ रेडी है, एक है जो तैयार कर रखे हैं मैंने। ये है 38 फाइल, 38 फाइल्स हैं ये। और इसके बाद ये आपकी बाकी फाइल्स हैं, ये 25 फाइल्स हैं ये। अब आता है बी, जो बिगिनिंग बी से होती है। ये रेडी से भागवतम है, भक्ति है, रेडी बी है। ये रेडी बी के अंदर जो है ये बी में पोस्टेड है, जो मैंने व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रखे हैं। और ये जो है ये आर्टिकल्स हैं 12-13 आइटम्स हैं ये। और ये इसके अंदर है अभी जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, प्रिपेयर करने हैं। ये जो है 54 आइटम्स हैं। इस तरह ए से लेके जेड तक ये तो सिर्फ आर्टिकल्स हैं, सिर्फ एक के बाद एक के बाद एक आर्टिकल्स हैं। ये सी पे है, सारे इस तरह चलते आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं कुछ, एक माधुरी माता जी थी, उनके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए, ये उसने क्वेश्चन किया हुआ है। गुड़गांव में थी, तो भागवतम 1.1.39 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये उसका आंसर दिया हुआ है मैंने। इस तरह करके जो है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते थे और मैं उनको आंसर किया करता था। फिर ये भागवतम के अलग अलग श्लोकों से क्वेश्चंस हैं ये। उसके बाद वो यहाँ से बेंगलोर चली गई, अब वो गुड़गांव में नहीं है। उसके बाद ये जो है एफ फाइल है, ये एफ के क्वेश्चंस हैं सारे, एफ के ऊपर है। अब इनसे अगर बाहर निकलते हैं तो इसके बाद है आरतीस हैं, गीता आर्टिकल्स हैं, ये पोस्टिंग्स हैं, कुछ अपीयरेंस डिसअपीयरेंसेस हैं। उसके बाद गीता ऑल, गीता पे इतने क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, ढेर क्वेश्चंस हैं, ढेर आंसर्स हैं। उसके बाद गाइड है बुक्स की। मतलब ये सारे जो हैं लेक्चर शेड्यूल्स हैं, मैनेजमेंट है, मैट्रिमोनियल मैचेस हैं, मैगजीन्स के आर्टिकल्स हैं, पेज मेकर के आर्टिकल्स हैं, पिक्चर्स हैं इस्कॉन की। अगर आपको मैं पिक्चर दिखा दूँ तो आप हैरान हो जाओगे। ये देखिए, आप एक बार पिक्चर्स देखिएगा, यू विल रियलाइज। ये है सॉवनियर पिक्चर्स हैं। इलाहाबाद का टेम्पल है, ये उसकी पिक्चर्स हैं। ये क्लोज पिक्चर्स हैं इलाहाबाद के टेम्पल की। ये मैंने सॉवनियर छापा था, तो सॉवनियर्स के अंदर ये पिक्चर थी सारी। ये इलाहाबाद के टेम्पल की पिक्चर है, आपको घर बैठ के दर्शन करा सकता हूँ। प्रभु जी, ये कृष्ण बंधु जी का कीर्ति का जो है ना ऑडियो ऑन है, सुनाई नहीं दे रहा ना। अब माता जी, अब उनसे मैं क्या बोलूं। ये अमृतसर में जो इस्कॉन टेम्पल है, ये उसकी पिक्चर है। जो लोग अमृतसर नहीं गए हैं वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, राधा रानी है, ये भगवान कृष्ण है। आपको यहाँ बैठे दर्शन करा सकता हूँ। मैं आपको ऐसी पिक्चर दिखा देता हूँ जो आपने कभी सोची नहीं होगी। ये तो इंडिया की है ना, ये देखिए डैलस की, देखिए आप, डैलस टेम्पल है अमेरिका में, उसकी पिक्चर देखिए भगवान की आप। ये डैलस टेम्पल की पिक्चर है। उसके बाद आपको दिखाते हैं एक और, ये हबीबपुर, गाजियाबाद, हाउस्टन की पिक्चर देखिए आप। क्लोज भी है और फुल पिक्चर्स भी हैं।
ये हाउस्टन की पिक्चर है। उसके बाद आपको दिखाते हैं हम इलिनॉस की पिक्चर देखिए आप, अमेरिका में है ये। इलिनॉस के राधा कृष्ण है। कंसास, यहाँ के गौर नेता ही हैं ये। कंसास के गौर नेता ही हैं। थैंक यू प्रभु जी, ग्रेट। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। उसके बाद आपको दिखाते हैं कंसास की, इंडिया की तो है ही है, लॉस एंजलिस के देखिए आप। मेस्मराइजिंग पिक्चर्स हैं, मेस्मराइजिंग ब्यूटीज है लॉस एंजलिस की। क्योंकि जो इस्कॉन का पहला मंदिर बना था उसके दिखाइएगा। इस्कॉन का फर्स्ट मंदिर बना था ना जो न्यूयॉर्क में। ये देखिए, ये जो पिक्चर है राधा कृष्ण की, आप मंदिर का नाम बताइए। न्यू वृंदावन प्रभु जी, न्यू वृंदावन। न्यू वृंदावन की फोटो नहीं होगी। नहीं, न्यू वृंदावन में नहीं, उसका नाम कुछ और है। न्यू वृंदावन तो बाद में। चले चलो बताइए फिर आपको। हरे कृष्णा कर दो शीन सबको जाओ। प्रभु जी, जो एक चैप्टर का 24th जाओ। श्लोक था ना प्रभु जी, उसके बारे में मैंने आपसे पूछा था कि वो उत्तरायण और दक्षिणायन वाला, तो प्रभु जी वो वाला आप मुझे अपना वो भेज दीजिएगा प्लीज। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप लिंक देखिएगा जी और प्रभु फिर जी। नहीं समझ में आएगा तो फिर उस पर चर्चा करना है। चलो जी चलो, जी प्रभु जी। जैसे जीतू है दीपक वहाँ, में उसको बुलाओ। सूर्य उत्तरायण और वो डैडी को दक्षिणायन वाला। चलो। फीवर है। हाँ? फीवर हो रहा है 102। इसको बोलो कि रात में 1 मिनट लगा के इसको बंद कर देगी, नहीं तो फिर मुझे नीचे आना पड़ेगा बस। कौन है श्री? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने ये गर्भोदक साई विष्णु, शिरोदक साई विष्णु, आप ये सारी पूरी फाइल भेजी। मैं भेज जो दूंगा मैं आपको। तत्वादी आ जाओ आओ ना, मैं पीछे होते हैं। तत्वादी थी। अब जो है मेरी कॉल आ गई है। जल्दी जल्दी प्रभु जी इनसे मिलवा दें, हमें भी एक बार हरे बोल कर दो इधर सबको। बड़े डैडी आपको कुछ कह रहे हैं ना, बात चलो। सुनो उनकी। बाय बाय कर दे सबको। बाय कर दो सबको। प्रभु जी को खाना खाना है अभी, प्रभु जी को उठना है। ये अब बाय बाय करने आई वाह है। वाह वाह। हरि बोल कर दो। हरि बोल। जय जगन्नाथ कर दो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ करो। जय जगन्नाथ। अब इसका टाइम हो गया है, मुझे बुलाने आई है ये। जी जी। अब कह रही है कि आप चलो। 1.5 year old माता जी। चले बाय बाय कर दो। हरि बोल कर दो शीन सबको। हरि बोल। हरि बोल कर दो। हरि बोल। हरि बोल। वेरी गुड गर्ल। ये सब डैडी को सुनते हैं, डैडी पढ़ाते हैं सबको। हरि बोल, हरि बोल। So sweet. चले गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट कर दो। ओके प्रभु जी, गुड नाइट प्रभु जी, आप प्रभु जी जाइए रेस्ट खाना कीजिए आप। खाइए। गुड नाइट बाबा जी, गुड नाइट। शीन गुड नाइट करो। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो तो आंटी कह रही है बाय बाय। नमो नमः वैष्णव बाय बाय।